बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। लिसानुल हिसाब के नए लेक्चर के साथ हम मौजूद हैं। मेरे सामने है मैथमेटिक्स की 10th क्लास की बुक खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड पेशावर। यूनिट नंबर 3 वेरिएशन हमारा चल रहा था और एक्सरसाइज नंबर 3.3 हम कंप्लीट कर चुके थे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 3.4, जिसमें तमाम के तमाम क्वेश्चंस सिर्फ़ और सिर्फ प्रूव करने होंगे और हर क्वेश्चन दूसरे से डिफरेंट नौइयत का है, जो कि डिफरेंट ज़ाहिरा तरीका भी उसका डिफरेंट होगा उसको प्रूव करने का। स्टूडेंट्स को उमूमन ये एक्सरसाइज मुश्किल लगती है, लेकिन स्टूडेंट्स याद रखिएगा, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइजेज ऑफ दिस यूनिट नंबर 3 वेरिएशन। ठीक है, क्योंकि इसमें से ज़रूर कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है बाकी एक्सरसाइजेज़ की निस्बत। अच्छा, एक और बात यह है कि स्टूडेंट्स को मुश्किल भी लग रही होती है। उसकी वजह यह है कि हर क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने का तरीका डिफरेंट है। ये कोई सोल्यूशन तो है नहीं कि एक फार्मूला या फिर एक तरीका कार हुआ और बस उसी के हिसाब से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया जाए। तो करना ये है कि हर एक को अपने तरीके पे प्रूव करना होगा, लेकिन एक मेथड इसको फॉलो ज़रूर करेगा। एक मेथड के ज़रिए हम इसको इन प्रूव्स को करेंगे। इसको हम के मेथड कहते हैं। उसको के मेथड क्यों कहते हैं और के मेथड का क्या यूज़ है, ये क्वेश्चन के साथ ही एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, इफ़ ए रेशो बी इज़ इक्वल टू सी रेशो डी। ठीक है, अगर ए रेशो बी सी रेशो डी के इक्वल है तो आपने ये दोनों चीज़ें प्रूव करनी है जो फर्स्ट और सेकेंड पार्ट में दिया हुआ है। ठीक है, पहले मैं फ़र्स्ट पार्ट लिख लूँ फिर आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जी, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने अपने पास नोट डाउन कर लिया है। पार्ट नंबर 1 उसका में वो ये कह रहा है ये ए रेशो बी जो है वो सी रेशो डी के इक्वल है। अच्छा, सबसे पहले ज़रा इस बात को समझ लें। आपको जब मैंने रेशो एंड प्रोपोर्शन स्टार्ट लिया था तो मैंने ये बताया था कि रेशो जो है वो दो क्वांटिटीज़ का कंपैरिजन होता है। ठीक है, जबकि प्रोपोर्शन जिसमें 4 डॉट्स थे जो कि बाद में इक्वालिटी के साइन से रिप्लेस हो जाता है, उसमें मैंने ये कहा था कि जब दो रेशोज़ इक्वल होती हैं तो फिर वो प्रोपोर्शनैलिटी बन जाती है। तो अगर आपने वो रेशो एंड प्रोपोर्शन नहीं सुना हुआ तो उसका एक जनरल लेक्चर भी प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप वहाँ से देख लें, फिर आपको रेशो एंड प्रोपोर्शन अच्छे से उसका डिफरेंस पता चल जाएगा। अब यहाँ पे उसने एक प्रोपोर्शनैलिटी दे दी है, यानी कि एक रेशो को दूसरे रेशो के इक्वल कह रही है। आप करेंगे ये कि आप गिवन में ये लिखेंगे कि जैसा कि सिंस का या एज़ का वर्ड यूज़ कर लीजिएगा कि जैसा कि ए जो है वो रेशो बी इक्वल है सी रेशो डी के। ठीक है, इफ़ बेशक ना लिखे, जैसे कि ए रेशो बी जो है वो सी रेशो डी के इक्वल है। अब आपको पता है कि ए रेशो बी कैन बी रिटन एज ए बाई बी एंड सी रेशो डी कैन बी रिटन एज सी बाई डी। असल में ये दोनों इस तरह से लिखी जा सकती हैं। तो वो ये कहता है कि अगर ये दो रेशोज़ इक्वल हों, ये आपको गिवन है। ठीक है, आपने ये प्रूव करना है कि ये जो है वो फ्रैक्शन इसके इक्वल है। आपने गिवन के साथ ये लिखा तो आप इस चीज़ को टू प्रूव की हेडिंग के साथ भी लिख सकते हैं, यानी ये प्रूव करना है। अब हम इस तक कैसे पहुंचेंगे? मैंने कहा हर क्वेश्चन में प्रूव करने का तरीका डिफरेंट होगा। यहाँ पे सोचना ही पड़ता है। किसी को पहले से पता नहीं होता कि मैं जिस तरीके से स्टार्ट करने जा रहा हूँ आगे जाके प्रूव होगा या नहीं। कभी कभी प्रूव को जैसे कहीं ना कहीं आपने लेफ़्ट साइड ली होती है तो आप एंड हो जाते हैं जी राइट हैंड साइड पे, तब प्रूव हो जाता है। कहीं आप गिवन को लेके चलते हैं और टू प्रूव पे पहुंच जाते हैं। और कभी प्रूव करने का तरीका ये होता है कि टू प्रूव को लेके चलते हैं और ये जो गिवन रेशो होती है वहाँ पे आके रुक जाते हैं। तो ये तीनों तरीके हैं जिस तरह से आपने प्रूव कर, जो मैं कह रही हूँ ना कि मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, वो ये है। और इसके अलावा भी कुछ ट्रिक्स बहुत सारे अगले क्वेश्चंस में देखेंगे आपके, जो किसी क्वेश्चन में नहीं यूज़ हो रही वो वहाँ पे यूज़ हो रही होती हैं। तो इससे परेशान नहीं होना। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, आपने सुना होगा। ये सिर्फ़ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस सिखाएगी कि किस तरह से करना है। ठीक है, अभी आप ज़रा एक चीज़ माइंड में रख लें कि इस एक्सरसाइज को सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक रिलेट कर रहा है के मेथड, जो मैंने कहा कि किस तरह से यूज़ होगा। तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले सपोज़ कर लेंगे, कहेंगे जी कि हम लेट करते हैं कि ए बाई बी और सी बाई डी जो दो इक्वल गिवन है पहले से, वो किसी एक कांस्टेंट, किसी एक वैल्यू के इक्वल हैं, जिसको हम कांस्टेंट कह रहे हैं। ठीक है, ब्रैकेट में मेंशन कर दें। इसको के मेथड इसलिए कहते हैं क्योंकि एक कांस्टेंट के इक्वल कर दिया जाता है दो फ्रैक्शंस को, इसलिए इस मेथड का नाम भी के मेथड रख दिया गया। इसको कहा गया कि ये दोनों जो है वो किसी एक तीसरे के भी इक्वल है। ये दोनों आपस में इक्वल है तो किसी एक कांस्टेंट के इसको इक्वल कह दिया गया। अब होता क्या है, अगर ऐसा है
तो इसका मतलब ये है, यानी दिस इम्प्लाइज दैट कि a बाई बी भी k के इक्वल है और दूसरी तरफ c बाई डी भी इक्वल है k के। ज़ाहिर है दोनों जो k के इक्वल है उस सेपरेट करके लिखा जाए विद द हेल्प ऑफ कॉमा, तो इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इसका मतलब ये है, दिस इम्प्लाइज दैट अगर मैं a को इधर ही रखूँ, b डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो b k बन जाएगा। सिमिलरली c जो है वो d k के इक्वल आ जाएगा। ठीक हो गया। अब c और a की ये वैल्यूज़ आ गई हैं इन टर्म्स ऑफ k। आपने ये यूज़ करनी है उसमें जो आपको प्रूव किया करना है। ठीक है, आपने a रेशो b c रेशो d से स्टार्ट लिया, उसको कांस्टेंट के इक्वल कहा, उस रेशो को अलग अलग लिया और फिर आपने a और c की एक वैल्यू निकाल ली इन टर्म्स ऑफ k। अब ये आप पुट करेंगे जो आपको प्रूव करना है उसमें। ठीक है, मैं इसको अगर इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ एक स्टेटमेंट लिखने जा रही हूँ कि पुटिंग वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 1, ताकि अब मुझे पुट करने में आसानी हो कि मैं कहाँ पुट कर रही हूँ। यहाँ पे है जी 2a + 3b। ठीक है, अब देखें 2a + 3b। अब a क्या है, ये b के, ठीक है, और डिनोमिनेटर में है 2a - 3b, तो 2a - 3b, यानी यहाँ पे a की वैल्यू मतलब कि मैं b के पुट करने जा रही हूँ, और ये इक्वल है 2c + 3d डिवाइडेड बाई 2c - 3d, इक्वल है 2c + 3d के डिवाइडेड बाई 2c - 3d। मैं यहाँ क्या करने जा रही हूँ, d के यानी c की वैल्यू पुट कर रही हूँ। ठीक है, अब आप ज़रा ब्रैकेट्स को ओपन करें तो ये बनता है 2bk + 3b डिवाइडेड बाई 2bk - 3b। ठीक है, ये इक्वल है 2dk + 3d डिवाइडेड बाई 2dk - 3dk। ठीक हो गया। अच्छा, अब ज़रा आप नोटिस कीजिए कि दोनों के न्यूमरेटर में और दोनों के डिनोमिनेटर्स में कुछ कॉमन आ रहा है। इसमें b कॉमन ले लें तो पीछे बच जाएगा 2k + 3, डिनोमिनेटर में b कॉमन लें तो 2k - 3 रह जाता है। यहाँ पे d कॉमन लें 2k + 3, 2k + 3 रह जाएगा, और डिनोमिनेटर में d कॉमन लेने से 2k - 3 रह जाएगा। ठीक है, अब b कैन बी कैंसल्ड विद b एंड d कैन बी कैंसल्ड विद d। ठीक है, एंड वी आर लेफ्ट विद 2k + 3 डिवाइडेड बाई 2k - 3 एंड दिस इज़ इक्वल टू 2k + 3 डिवाइडेड बाई 2k - 3। ठीक है, अच्छा अब आप ज़रा गौर करें कि ये जो फ्रैक्शन है ये एग्जैक्टली इसके इक्वल आ गई। तो क्या मैं एक स्टेटमेंट लिख सकती हूँ कि लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। आपको मैं शुरू में कहा कि कभी कभी प्रूव करने का ये तरीका होता है कि आप गिवन को यूज़ करें और फिर सॉल्व करते करते ऐसी जगह पे पहुँच जाएँ कि जिसमें आपको जो प्रूव करना है वो दोनों इक्वल आ जाएं। आपने स्टार्ट लिया, k के इक्वल कहा, वहाँ से वैल्यूज़ उठाई, गिवन में पुट किया, जिसको प्रूव करना था उसमें पुट किया, और सिंप्लीफाई करते करते आप यहाँ तक पहुँचे कि आपके पास राइट हैंड साइड और लेफ़्ट हैंड साइड दोनों एग्जैक्टली इक्वल आ गई। जब ये दोनों इक्वल हैं तो बेसिकली असल में आपने स्टार्ट वाले को प्रूव कर दिया कि ये दोनों इक्वल हैं। ठीक है, तो मैं कह सकती हूँ कि हैंस प्रूव दैट 2a + 3b डिवाइडेड बाई 2a - 3b is equal to 2c + 3d डिवाइडेड बाई 2c - 3d एंड दैट इज़ योर प्रूफ। इससे परेशान नहीं होना, ये भी प्रूव करने का एक तरीका है। कभी ऐसा भी होगा आप इसको लेंगे और फाइनली आप a रेशो b और c रेशो d तक पहुंच जाएंगे, यानी कभी इसको लेके यहाँ पे पहुंचना होता है, कभी यहाँ से यहाँ, दोनों सूरतों में ये प्रूव हो जाता है। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ।
जी सेकंड पार्ट मैंने अपने पास नोट डाउन कर लिया है और अब आपको फाइंड करना है, प्रूव करना है कि ये वाली रेशियोज़ जो हैं वो दोनों आपस में इक्वल हैं। और गिवन मैंने दोबारा इसलिए लिखा ताकि आपको आसानी हो, क्योंकि इसी को लेके फिर से चलना है और के मेथड को यूज़ ही करना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने गिवन और टू प्रूव की हेडिंग दी है, इस तरह से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा चेंज किया आपको समझाने के लिए, आसानी के लिए। अगर आप उस तरह से लिखना चाहते हैं हेडिंग्स को तब भी ठीक है। अब मैं कहूँगी कि जैसा कि a रेशो b c रेशो d के इक्वल है, यानी कि इफ़ a रेशो b इज़ इक्वल टू c रेशो d एंड दिस इम्प्लाइज दैट a बाई b इज़ इक्वल टू c बाई d, ठीक है। अब आप इसको अगेन सपोज़ कर लें बाय द हेल्प ऑफ के मेथड कि ये जो दोनों रेशोज़ हैं इक्वल हैं किसी एक कांस्टेंट यानी कि k के। लेट a बाई b इज़ इक्वल टू c बाई d इज़ इक्वल टू k, दिस इज़ द कांस्टेंट। और यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं कि यूजिंग के मेथड, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट अगर मैं इन दोनों रेशोज़ को अलग अलग के इक्वल लूँ तो ये बनता है a बाई बी इज़ इक्वल टू के एंड c बाई डी इज़ इक्वल टू के। एंड फर्दर ये बन जाएगा a इज़ इक्वल टू बी के एंड c इज़ इक्वल टू डी के, जो कि मैं लास्ट में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, मैं दोबारा इस पर बात नहीं कर रही। आप देखें, आपने ये a की वैल्यू यानी b के और ये c की वैल्यू यानी d के पुट कर देनी है अपनी उस प्रूफ में जिसको आपने प्रूव करना है, ठीक है। पी ए प्लस क्यू बी डिवाइडेड बाय, इसको मैं डिवाइड में लिख दूँगी, ठीक है, एम ए माइनस एन बी और ये सारा। अभी मैं ये रेशो लिखती हूँ, एज पी ए प्लस क्यू बी डिवाइडेड बाय एम ए माइनस एन बी इज़ इक्वल टू पी सी प्लस क्यू डी डिवाइडेड बाय एम सी माइनस एन डी, ठीक है। ये आपको गिवन था, इसमें आप लिख दें पुटिंग वैल्यूज़, या ऊपर ही आप इक्वेशन 1 जैसे मैंने लास्ट पार्ट में किया तब भी वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। पुटिंग वैल्यूज़, कौन सी वैल्यूज़, यानी ए की ये वैल्यू सी की वैल्यू मैं इसमें पुट करने जा रही हूँ। तो पी के साथ है जी ए प्लस क्यू बी डिवाइडेड बाय एम ए माइनस एन बी इज़ इक्वल टू, यहाँ पे सी की वैल्यू मैंने पुट करनी है, पी सी प्लस क्यू डी डिवाइडेड बाय एम सी माइनस एन डी। अब ए की क्या वैल्यू थी, बी के, और सी की क्या वैल्यू थी, डी के, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट्स को ओपन करती हूँ, यानी कि बी के पी बन जाएगा, ठीक है, प्लस क्यू बी डिवाइडेड बाय एम बी के, या अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का ख्याल रखना चाहते हैं तब भी सही है, माइनस एन बी, यहाँ पे पी डी के या डी पी के, जिस तरह से भी, क्यू डी डिवाइडेड बाय एम डी के माइनस एन डी, ठीक है। अब देखें जी क्या कॉमन है, यहाँ पे बी कॉमन है, बाकी रह जाएगा के पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या कॉमन है, बी, और बाकी रह जाएगा एम के माइनस एन। यहाँ पे क्या कॉमन है, डी कॉमन है, तो ये रह जाएगा आपके पास पी के प्लस क्यू, और यहाँ पे डी कॉमन लेने से एम के माइनस एन, ठीक है। फिर वही बात, बी से और डी से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास रह जाएगा के पी, या पी के लिख सकते हैं, माइनस क्यू डिवाइडेड बाय एम के माइनस एन, एंड पी के या के पी उसी तरह से ऑर्डर बनाना चाहते हैं तब भी सही है, प्लस क्यू डिवाइडेड बाय एम के माइनस एन, ठीक है जी। अच्छा, मेरे ख्याल से यहाँ पे प्लस था और मैं माइनस लिख के आ रही हूँ। अच्छा, अब ज़रा आप चेक करें, के पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई एम के माइनस एन और के पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई एम के माइनस एन, फिर वही बात आ गई, लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। सिंपल ये भी लिख दिया, बस साबित हो गया। और अगर आप बताना चाहते हैं कि क्या प्रूव हुआ तो ये ज़्यादा अच्छी बात है। क्या प्रूव हो गया कि पी ए प्लस क्यू बी रेशो एम ए माइनस एन बी इज़ इक्वल टू पी सी प्लस क्यू डी रेशो एम सी माइनस एन डी,
ठीक है जी, ये प्रूव हो गया। अच्छा, इस क्वेश्चन में दोनों को हमने के मेथड से सॉल्व किया। के मेथड ज़्यादा इस एक्सरसाइज में के मेथड ही यूज़ करेंगे, लेकिन थोड़ा कहीं ना कहीं मेथडोलॉजी आगे जाके कहीं ना कहीं चेंजेस आती जाएंगी, तो वो मैंने बता दिया है कि किस किस तरह से चेंज आता है। पहले दोनों पार्ट्स में यानी क्वेश्चन नंबर 1 में तो सेम ही प्रोसीजर हुआ, ठीक है। अब देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 में क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, इफ़ a बाई बी इज़ इक्वल टू सी बाई डी इज़ इक्वल टू ई बाई एफ। अच्छा, प्रूव करना है आपने कि ये तीनों रेशोज़ इस के इक्वल है, या ये चारों की चारों रेशोज़, ये देखें, ये फर्स्ट रेशो, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, ये चारों की चारों रेशोज़ आपस में इक्वल हैं। अब आपको ये प्रूव करना है। क्या फ़र्क है फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में? फर्स्ट क्वेश्चन में 2 रेशोज़ दी हुई थी, इस वक्त आपको चारों की चारों दे दी हैं और वो कह रहा है कि आप प्रूव करें। ठीक है जी, तो देखते हैं किस तरह से प्रूव करना जी। अब इस क्वेश्चन को और ज़रा एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको विज़िट करा लूँ। एग्ज़ाम्पल नंबर 17 है आपकी बुक में, इसको ज़रा कंपेयर कीजिए। आपको लगेगा कि बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा बहरहाल डिफरेंस है। इसको मैं एग्जैक्टली इसी मेथड से सॉल्व करने जा रही हूँ और इसी बहाने आपकी ज़रा ये एग्ज़ाम्पल 17 की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, जिस क्वेश्चन से जो एग्ज़ाम्पल रिलेट करती होगी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी, बता दूँगी। आप ज़रूर उसको कंपेयर किया करें, इस तरह की चीज़ों से ज़्यादा आपका जहन खुलेगा। ठीक है, आपको समझ में आएगा। बताने का मकसद ये था कि यहाँ पे भी देखें चारों की चारों रेशोज़ को वो कह रहा है कि आपने प्रूव करना है, और इस वक्त जो हमारा क्वेश्चन है वो भी कुछ इसी तरह से है। ठीक है जी, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सोल्यूशन तो ना ही लिखें मेरे ख्याल से, इसमें आप प्रूव लिख दिया करें हेडिंग के साथ, क्योंकि ये कोई सॉल्व नहीं कर रहे हम, बल्कि प्रूव करने जा रहे हैं। अच्छा, मैंने कहा था कि के मेथड ही यूज़ करना है, उसी को ही फॉलो करना है। और जैसे कि आपने देखा होगा कि एग्ज़ाम्पल में यहाँ पे आपने लेने हैं इन तीनों फ्रैक्शंस को, और इन तीनों फ्रैक्शंस को के इक्वल लेना है। ठीक है, फिर उन वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करना है। चलते हैं, देखते हैं जी क्या होता है। सबसे पहले वो ये कहता है कि जैसा कि a बाई बी इक्वल है c बाई डी और ये इक्वल है e बाई एफ़ के। ठीक है, ये आपको गिवन था। अब मैं सपोज़ कर लेती हूँ कि ये सारी की सारी रेशोज़ यानी a बाई बी, c बाई डी और e बाई एफ़ के जो इक्वल है, ये सारी की सारी इक्वल हैं k के। ठीक है, बिल्कुल के मेथड के जो स्टार्ट में स्टेप्स थे उन्हीं को फॉलो कर रही हूँ। दिस इम्प्लाइज दैट, अब अगर मैं हर रेशो को अलग लिखूँ k के इक्वल, एंड c बाई डी इज़ इक्वल टू k एंड e बाई एफ़ इज़ इक्वल टू k, so this implies that a is equal to bk, c is equal to dk and e is equal to fk। ठीक है, अब ये a की, c की और e की वैल्यू मैं पुट करूँगी इस वाली फ्रैक्शन में। ठीक है जी, मैं यहाँ एक सिंबल यूज़ कर रही हूँ, देयरफॉर दिस फ्रैक्शन यानी कि पी ए स्क्वायर प्लस क्यू सी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई पी बी स्क्वायर प्लस क्यू डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इज़ इक्वल टू, अब ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट एज इट इज़। अब मैं वैल्यूज़ पुट करूँगी ए की, सी की और ई की। पी ए स्क्वायर प्लस क्यू सी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय पी बी स्क्वायर प्लस क्यू डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट का साइन डिनोमिनेटर तक जाना चाहिए। ठीक है जी, ताकि ये ना लगे कि ये न्यूमरेटर में है। चलिए जी, अब ए की वैल्यू बी के, सी की वैल्यू डी के और ई की वैल्यू एफ के। अब मैं इनके स्क्वायर्स पहले ओपन कर लेती हूँ। पी इंटू बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस क्यू इंटू डी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर के स्क्वायर। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैंने ब्रैकेट नहीं लगाई क्योंकि इसके बाहर कोई ऑपरेटर नहीं था। होल डिवाइडेड बाय, ये डिनोमिनेटर एज इट इज़ आ जाएगा, पी बी स्क्वायर प्लस क्यू डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब ज़रा ब्रैकेट ओपन करें और बाहर से p और q जो भी हैं वो मल्टीप्लाई कर लें, जो भी ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, ओके जी, ये मैंने p और q को अंदर मल्टीप्लाई करके लिख लिया। अब ज़रा आप न्यूमरेटर में चेक करें कि कॉमन क्या आ रहा है। सब में k स्क्वायर कॉमन आ रहा है। ठीक है, सो k स्क्वायर कैन बी टेकन एज कॉमन। अगर इन तीनों टर्म्स में से k स्क्वायर कॉमन लिया जाए तो पीछे बच जाता है जी पी बी स्क्वायर प्लस
के स्क्वायर कॉमन गया तो क्यू डी स्क्वायर प्लस यहाँ पे के स्क्वायर कॉमन गया तो सिर्फ एफ़ स्क्वायर रह गया डिवाइडेड बाय ये डिनोमिनेटर एज इट इज़ लिखते हैं पी बी स्क्वायर प्लस क्यू डी स्क्वायर प्लस एफ़ स्क्वायर और स्क्वायर रूट भी अपनी जगह पे मौजूद है। ठीक है, अब क्या हुआ, ये पूरे एक्सप्रेशन को ये एक्सप्रेशन कैंसिल करता है। ठीक है, एंड वी आर लेफ्ट विद स्क्वायर रूट ऑफ के स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट इज़ कैंसल्ड विद स्क्वायर, वी आर लेफ्ट विद के। ठीक है, अब ज़रा आप नोटिस करें कि आप चले कहाँ से थे। ये देखें, ये है जनाब आपके पास प्रूफ जिसमें से आपने इन तीनों इक्वेशंस को के इक्वल कहा और आप एंड में पहुंच गए एक ऐसे एक्सप्रेशन पे जिसमें आपने वो स्क्वायर रूट वाला जो लिया हुआ था, इसकी लेफ़्ट हैंड साइड आप चेक करें ना, तो हमने किस में पुट किया था, लेफ़्ट हैंड साइड में पी ए स्क्वायर ये था दरअसल। ठीक है, आपने इसमें पुट किया ना, आपने लिया ए बाई बी इक्वल है सी बाई डी इक्वल है ई बाई एफ़ इक्वल टू के और आप एंड में पहुंच गए इस फ्रैक्शन के साथ जो कि इक्वल आ गई के। अब आप यहाँ पे एक बात नोट कर लें इम्पॉर्टेंट, वो ये कि यहाँ जिसको आपने खुद लेट किया था इसको फर्स्ट और अभी जहाँ पे आप पहुँच गए इसको सेकंड का नाम दें। तो अब आप एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हुआ, इट इज़ प्रूफ दैट देखें आपने जो स्टार्ट में लिया ये सब भी के इक्वल था और सेकंड जो है वो ये सब भी के इक्वल है। अगर ये भी के इक्वल है और ये भी के इक्वल है इसका मतलब है इनके जो फ्रैक्शंस हैं ये भी आपस में इक्वल होंगी, यानी ये इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो आप स्टेटमेंट लिख लें कि इट इज़ प्रूफ दैट ए बाई बी इज़ इक्वल टू सी बाई डी इज़ इक्वल टू ई बाई एफ़, जो सारा के इक्वल था ये भी आ गया इक्वल इसके, क्योंकि ये भी के इक्वल है। पी ए स्क्वायर प्लस क्यू सी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी बी स्क्वायर प्लस क्यू डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं जी इसको। अगर एक फ्रैक्शन भी एक वैल्यू भी के इक्वल आ रही है सपोज और दूसरी भी के इक्वल आ रही है, इसका मतलब है ये दोनों भी आपस में इक्वल है एंड दिस इज़ प्रूव्ड। ठीक है जी, मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आज के लिए इतना ही काफ़ी है। वीडियो पहले से ही काफ़ी लेंथी हो चुकी है, हो सकता है आप लोगों को अभी टाइम भी चाहिए थोड़ा समझने में, और क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा लेंथी भी है, उसको हम सेपरेटली सॉल्व करेंगे। यहाँ तक किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।